हम देखते हैं कि हमारे पास क्या रिएक्शन होता है अगर हम बेंजीन को हीट करें कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, ठीक है। वी हीट द बेंजीन विद कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड. If we take here concentrated sulfuric acid, this is concentrated sulfuric acid, right students? When we use concentrated sulfuric acid, then here we need 80 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, यानी हम हीट करेंगे बेंजीन को कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ 80 डिग्री सेंटीग्रेड तक. एज ए रिजल्ट द प्रोडक्ट विच इज़ फॉर्म इज़ नोन एज बेंजीन सल्फोनिक एसिड. ये प्रोडक्ट हमारे पास बनेगा जिसे हम कहते हैं बेंजीन सल्फोनिक एसिड. बेंजीन रिंग के साथ एक सल्फोनिक ग्रुप अटैच हो जाएगा SO3H. दिस ग्रुप इज सल्फोनिक ग्रुप, ठीक है. और इसके साथ साथ हमारे पास वाटर बन जाएगा, ठीक है. या फिर अगर हम बेंजीन की सल्फोनेशन करना चाहें तो हम फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड भी यूज़ कर सकते हैं. स्टूडेंट्स, फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है? दिस इज़ अ सल्फ्यूरिक एसिड विच कंटेन डिजॉल्व सल्फर ट्राइऑक्साइड, यानी वो सल्फ्यूरिक एसिड है जिसके अंदर सल्फर ट्राइऑक्साइड डिजॉल्व फॉर्म में मौजूद है, ठीक है. सो इट कंटेन्स सल्फर ट्राइऑक्साइड इन डिजॉल्व फॉर्म. वी यूज़ फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड. दिस इज़ फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है. जब हम फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड के साथ बेंजीन को हीट करेंगे वी नीड 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर. वी हीट द फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड एंड बेंजीन अप टू 25 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है. तो एज ए रिजल्ट ऑफ दिस रिएक्शन वी गेट बेंजीन सल्फोनिक एसिड. इस रिएक्शन के नतीजे में हमारे पास बनेगा बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ठीक है. सो दिस इज द रिएक्शन ऑफ बेंजीन विद सल्फ्यूरिक एसिड to get benzene sulfonic acid. Let's see students, what is the mechanism by which this reaction is proceeded. अब हम इस reaction का mechanism देखेंगे. Mechanism of reaction. We have some steps for the mechanism of reaction. अगर हम बेंजीन की सल्फोनेशन करना चाह रहे हैं स्टूडेंट्स तो हमें चाहिए एक पावरफुल इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है ना. पावरफुल इलेक्ट्रोफाइल यानी बेंजीन की सल्फोनेशन करना चाह रहे हैं तो सल्फोनेशन के लिए हमें चाहिए सल्फोनेटिंग एजेंट. वी मस्ट रिक्वायर अ सल्फोनेटिंग एजेंट. सल्फोनेटिंग एजेंट, ठीक है. वी वॉन्ट टू डू द सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन वी रिक्वायर अ सल्फोनेटिंग एजेंट. सल्फोनेटिंग एजेंट जो हम यूज़ करते हैं दैट इज सल्फर ट्राइऑक्साइड. सल्फर ट्राइऑक्साइड इज द सल्फोनेटिंग एजेंट, ठीक है. एंड इट इज़ द इलेक्ट्रोफाइल. यही इलेक्ट्रोफाइल है और ये इलेक्ट्रोफाइल जो है हमें चाहिए बेंजीन की सल्फोनेशन करने के लिए. तो सबसे पहला स्टेप है मैकेनिज्म में हाउ टू जनरेट सल्फर ट्राइऑक्साइड. सल्फर ट्राइऑक्साइड जो है वो किस तरह से जनरेट होती है. फर्ज करते हैं कि हम यूज़ करते हैं concentrated sulfuric acid. If we use concentrated sulfuric acid, let's see how sulfur trioxide is generated. If we have 2 moles of sulfuric acid, H2SO4 plus another mole of H2SO4, ठीक है, H2SO4, then they will react together and they form hydronium ion, ठीक है, plus sulfur trioxide plus we have hydrogen sulfate ion, HSO4, hydrogen sulfate ion. So this is the first step of the mechanism. In this step we have generated sulfur trioxide. हमने सल्फर ट्राइऑक्साइड को जनरेट कर लिया इस स्टेप में और सल्फर ट्राइऑक्साइड जो है यही हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल है, ठीक है स्टूडेंट्स. नाउ लेट्स सी व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप ऑफ द रिएक्शन. इन द नेक्स्ट स्टेप सल्फर ट्राइऑक्साइड विच इज जनरेटेड it will attack on the benzene ring and it will form the sigma complex with the benzene ring, ठीक है. तो अब हम बनाते हैं we will see the third step of the reaction. The third step, in the third step we make the benzene ring. हमने benzene ring बनाया स्टूडेंट्स और हम उसके अंदर पाई इलेक्ट्रॉन्स बना देंगे, ठीक है. these are the pi electrons inside the benzene ring. सल्फर ट्राइऑक्साइड जो है हम उसका स्ट्रक्चर बनाएंगे. वी हैव दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड. स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि सल्फर ट्राइऑक्साइड के ऊपर तो कोई प्लस चार्ज नहीं है, फिर ये किस तरह से इलेक्ट्रोफाइल के तौर पर सर्व करता है. हेयर यू कैन नोटिस सल्फर इज अटैच्ड with 3 most electronegative atoms, second most electronegative atoms, that is oxygen. Sulfur is attached with the second most electronegative atom, oxygen. How many oxygen atoms are there in sulfur trioxide? 1, 2, 3, ठीक है ना. सल्फर ट्राइऑक्साइड में एक सल्फर एटम
3 ऑक्सीजन एटम्स के साथ डायरेक्टली अटैच है, ठीक है। Since oxygen is more electronegative as compared to sulfur, that's why the bonding electron density is more close to oxygen as compared to sulfur. यानी ऑक्सीजन जो है वो सल्फर से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन पुलिंग पावर सल्फर से ज़्यादा है। यही वजह है कि जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है विच इज़ प्रेजेंट बिटवीन ऑक्सीजन एंड सल्फर, इट इज़ मोर क्लोज टू ऑक्सीजन एज कम्पेयर टू सल्फर। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन के ज़्यादा करीब है, सल्फर से दूर है। यही वजह है कि ऑक्सीजन विल अटेन पार्शियल नेगेटिव चार्ज, ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और सल्फर पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। सो एज ए रिजल्ट we get the partial negative charge on oxygen. Here this oxygen we have partial negative charge on this oxygen, as well as on this oxygen we have partial negative charge, and this oxygen is also have partial negative charge, while sulfur will have partial positive charge. A sufficient electron deficient, a sufficient partial positive charge on this sulfur, ठीक है। सल्फर पे सफिशेंट पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, यानी सल्फर सफिशेंट इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। यही वजह है कि ये एज ए इलेक्ट्रोफाइल एक्ट कर सकता है, ठीक है। When this sulfur trioxide molecule come close to benzene ring, then pi electron of benzene ring they will attack on this sulfur atom. ये sulfur atom पे attack करेंगे and they will make the sigma bond with this sulfur. Direction of arrow shows the direction of transfer of electron. जब ये pi electron sulfur के साथ sigma bond बनाएंगे students, then what will happen, ठीक है ना। सल्फर बिलोंग्स टू ग्रुप 6 ऑफ द पीरियोडिक टेबल। सल्फर मैक्सिमम जो है वो 6 बॉन्ड बना सकता है, ठीक है। जब ये वाले पाई इलेक्ट्रॉन सल्फर के साथ सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे तो सल्फर जो है वो 3 ऑक्सीजन एटम्स के साथ जो है डायरेक्टली अटैच है सिग्मा और पाई बॉन्ड की हेल्प से। तो इन तीनों ऑक्सीजन एटम में से किसी एक ऑक्सीजन का पाई इलेक्ट्रॉन टोटली ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है ना, ताकि सल्फर की वैलेंसी जो है वो मेंटेन रहे। तो इस तरह से फ़र्ज़ करते हैं कि ये वाला पाई इलेक्ट्रॉन जो है वो इस ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट हो जाता है आफ्टर द रिएक्शन। तो हम देखते हैं कि इफ़ दिस पाई इलेक्ट्रॉन इट विल शिफ्टेड ऑन दिस ऑक्सीजन, ठीक है। तो आफ्टर दिस रिएक्शन वी गेट द स्पीशी लाइक, हमारे पास जो स्पीशी है वो कुछ इस टाइप की बन जाती है। हेयर वी मेक रिंग एंड हेयर वी विल अटैच हाइड्रोजन एटम विच कम आउटसाइड द रिंग और हेयर सल्फर, ठीक है स्टूडेंट्स। ये सल्फर का एक ऑक्सीजन है और ये सल्फर का दूसरा ऑक्सीजन है, और ये जो ऑक्सीजन है इसके ऊपर पूरे का पूरा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गया, ठीक है। दिस कार्बन बिकम्स इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, सो दैट्स व्हाई देयर इज ए प्लस चार्ज ऑन दिस कार्बन, ठीक है। दिस इज नोन एज, दिस कंपाउंड इज नोन एज बेंजीन। दिस इज नोन फिनोनियमाइन इज फॉर्म, ठीक है, बेंजोनियमाइन और फिनोनियमाइन, सिंस देयर इज ए प्लस चार्ज ऑन दिस कार्बन, ठीक है। सो दिस इज द सेकेंड स्टेप, थर्ड स्टेप ऑफ द रिएक्शन। लेट्स सी व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप, द फोर्थ स्टेप ऑफ द रिएक्शन। Now in the fourth step of the reaction, here we have step number 4, ठीक है। In the fourth step of the reaction, hydrogen sulfate ion which is generated in the first step. फर्स्ट स्टेप में हमारे पास हाइड्रोजन सल्फेट आयन जनरेट हो गया था, ठीक है। हम ये सिग्मा कॉम्प्लेक्स को दोबारा से लिखेंगे ताकि हम एक्सप्लेन कर सकें फोर्थ स्टेप ऑफ रिएक्शन को। सल्फर अटैच विद ऑक्सीजन, ठीक है, एंड हेयर दिस ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज। नाउ हाइड्रोजन सल्फेट आयन विच इज़ जनरेटेड इन द फर्स्ट स्टेप, जो कि फर्स्ट स्टेप में हाइड्रोजन सल्फेट आयन हमारे पास जनरेट हो गया था। दिस हाइड्रोजन सल्फेट आयन एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल, ये इस स्टेप में एज ए न्यूक्लियोफाइल एक्ट करेगा, ठीक है। ये किस तरह से न्यूक्लियोफाइल एक्ट करेगा कि इट विल रिमूव दिस हाइड्रोजन इन द फॉर्म ऑफ प्रोटॉन, यानी फोर्थ स्टेप इन्वॉल्व द रिमूवल ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम दिस सिग्मा कॉम्प्लेक्स, यानी फोर्थ स्टेप में इस सिग्मा कॉम्प्लेक्स से प्रोटॉन जो है वो रिमूव होगा, और प्रोटॉन को रिमूव करने के लिए हाइड्रोजन सल्फेट आयन इट इज़ यूज्ड एज ए न्यूक्लियोफाइल। इट विल एब्स्ट्रैक्ट दिस प्रोटॉन, हाइड्रोजन इन द फॉर्म ऑफ प्रोटॉन, एंड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्टेड इनसाइड द रिंग। इलेक्ट्रॉन जो है वो डेंसिटी रिंग के अंदर चली जाएगी ताकि कार्बन की इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को ओवरकम किया जा सके। तो आफ्टर द रिएक्शन वी हैव दिस स्ट्रक्चर, दैट इज वी हैव हियर S double bond O, right students, double bond O, and still we have negative charge on this oxygen. ऑक्सीजन पर अभी तक नेगेटिव चार्ज हमारे पास मौजूद है, ठीक है स्टूडेंट्स। नाउ वी विल सी व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप, स्टेप नंबर 5 ऑफ रिएक्शन।
Now in the step 5 we will make this complex once again. ठीक है, हम इसको दोबारा से बनाएंगे और यहाँ पे हम देख सकते हैं we have charge, negative charge on this oxygen. In the first step, you know, hydronium ion is generated. First step में हमारे पास hydronium ion generate हुआ था, ठीक है, that is utilized in this step. तो oxygen with the help of negative charge will abstract proton from hydronium ion. Oxygen अपने negative charge की help से hydronium ion से proton extract कर लेगा. After the abstraction of proton, right, it changes to SO3H. ठीक है, that is sulfonic group as well as water molecule. ठीक है स्टूडेंट्स, सो दिस इज अ मैकेनिज्म. इस स्टेप में हम देख सकते हैं कि नेगेटिव चार्ज की हेल्प से ऑक्सीजन ने हाइड्रोनियम आयन से प्रोटॉन एक्सट्रैक्ट कर लिया. इस तरह से दिस पार्ट चेंजेस टू SO3H आफ्टर द एक्सट्रैक्शन ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम हाइड्रोनियम आयन. ठीक है ना, O is changes to OH. So in this way we get sulfonic group along with the benzene ring. And benzene is converted into benzene sulfonic acid. ठीक है students, I hope this reaction mechanism is clear to you. This is clear to you, I hope.